इस समय हम खड़े हैं यमुना खादर दूसरा पुस्ता उस्मानपुर में, और आप मेरे पीछे देखिए, यह जो पानी रुका हुआ है, यह एक तालाब सा जो है, यहाँ पे जब जब बाढ़ आती है तो यहाँ पानी रुकता है। और पूरे यमुना खादर में ऐसा ही आपको देखने को मिलता होगा, जब जब बाढ़ आती है यमुना की यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे नज़ारा रहता है, पानी भरा रहता है। मगर हम आपको बताएं, यहाँ पे 3 बच्चों की 19 तारीख को डूबने से मौत हो गई है। यह सभी बच्चे 11 साल से लेके 14 साल के बीच में थे, और यह भगवानपुर, खेड़ा, सहादरा के निवासी बताए जा रहे हैं, वहीं के रहने वाले थे। और यही इसी तालाब में वो बच्चे नहाने के लिए शायद उतरे थे, इसीलिए इसमें उनकी डूबने से मौत हो गई। अब आप सोचिए, सहादरे से वो बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ वो नहाने आते हैं और वो डूब के इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। मगर इसमें एक दिलचस्प एंगल और है, आप सामने देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, कल यहाँ पे हमने एक खबर दिखाई थी कि यहाँ पे एक लड़के की डेड बॉडी मिली है, और यही वो एरिया है, और वहां से साथ में लगा हुआ ये पूरा एरिया है। वहां पे 12:30 बजे के आसपास हम भी थे, डीसीपी साहब भी थे, दोनों उस्मानपुर और शास्त्री पार्क एसएचओ भी थे, और यह शास्त्री पार्क थाना पड़ता है। 12:30 बजे के आसपास हम भी थे, हमारे साथ कुछ और मीडिया कर्मी भी थे, और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे था, पूरा यहाँ अधिकारी थे, दोनों एसएचओ थे शास्त्री पार्क और उस्मानपुर के। और 12:45 पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ कॉल आती है कि यहाँ 3 बच्चे डूब के एक्सपायर हो गए हैं, इसमें डूब गए हैं। और इस यमुना के इसके नाला कह सकते हैं, खादर में एक छोटी सी झील कह सकते हैं, ये यहाँ पे वो बच्चे नहा रहे थे। आप देखिए, यहाँ पे इस वक्त जानवर भी नहा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो इनको भैंसों को, गायों को यहाँ चराने आते हैं, वो अक्सर इसमें गर्मी की वजह से नहाने लगते हैं। मगर उस समय का जो हम आपको नज़ारा बता रहे हैं, जो केस बता रहे हैं, 12:30 बजे करीब सारी मीडिया यहीं थी, हम 2-3 चैनल यहीं पे थे, डीसीपी साहब यहाँ थे, दोनों एसएचओ यहाँ थे, और 12:45 बजे का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है कि यह केस 12:45 बजे का है। यहाँ पे इसी तालाब में ये 3 बच्चे डूब के एक्सपायर हो जाते हैं। सिर्फ 15 मिनट का हेरफेर, और हम नीचे खादर में खड़े थे। इस खादर में हम यहाँ से जब गए हैं तो 2-4-5 मिनट हमें भी लगे होंगे ऊपर जाके, और उसके बाद भी पुलिस यहाँ पे थी पूरे पुस्ते रोड पे, क्योंकि लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ क्या हो गया, क्यों हो गया। जब वो मर्डर केस यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई थी, वो जब यहाँ पे देख रही थी, फिंगरप्रिंट्स ले रही थी, इसकी इंक्वायरी हो रही थी, यहाँ पे आला अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, सभी यहाँ पे थे। और 10 मिनट के अंतराल पे, क्योंकि हम यहाँ से 12:30 बजे करीब यहाँ से हम गए हैं, हो सकता है 12:35 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हो, और 12:45 की कॉल बताई जा रही है कि यहाँ पे 3 बच्चे डूब के एक्सपायर हो गए हैं। अब 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं। एक कि पुलिस की टाइमिंग अगर हम माने तो उस समय पुलिस यहीं पे थी, क्योंकि उसके बाद भी हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ पीसीआर की खड़ी थी, अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी थी इसी पाउंड के पास, इसी झील के पास। और उसके बाद जब ये हादसा होता है, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी थी, पुलिस पूरे रोड पे थी, क्योंकि पुलिस, जो लोग यहाँ रुक रहे थे, जो यहाँ पे होता है ना वो भीड़, वो दर्शक, जो जहाँ भी कुछ होता है तो सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो लोग इस पुस्ते पे थे। और जब हम गए हैं यहाँ से, नीचे से उतर के चढ़ के हम ऊपर गए हैं, तो हमें 5-7 मिनट लगे। और उस 10 मिनट में जो बताया जा रहा है कि सहादरे के बच्चे थे, ये 3 बच्चे थे, और तीनों यहाँ पे डूब के एक्सपायर हो गए। टाइमिंग का बड़ा इश्यू आ रहा है यहाँ पे। हालांकि पुलिस का टाइमिंग है, पुलिस के केस में वो चीज़ मेंशन हो रही है तो मानना पड़ेगा, मगर ये तो है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। क्योंकि अभी वो तीनों बच्चों की बॉडी जो है वो जीटीवी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए है। पहले उनको यहाँ से जग प्रवेश ले जाया गया, और उसके बाद उनको जीटीवी रेफर कर दिया गया, वहाँ पे उनको पोस्टमार्टम के लिए उनको वहाँ पे भेज दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम वहीं होता है। और उसके बाद पुलिस ने जब यह इन्फॉर्मेशन मीडिया को दी, लोगों को दी, तो उसका टाइमिंग 12:45 पे आ रहा है। शास्त्री पार्क थाना है, 3 बच्चे इस तालाब में डूब के एक्सपायर हो जाते हैं। और कल ही यहाँ पे हमारी वो खबर आप देख सकते हैं कि उस्मानपुर में एक लड़के का मर्डर हुआ, वो खबर हम यहीं पे कर रहे थे, और बिल्कुल इसके साथ में ही लगा, वो इतनी दूरी है जितना मेरे और कैमरे के बीच में, इतनी दूरी में ये तालाब उसके साथ में लगा हुआ है, और कल हम लोग यहीं पे थे। अब आप सोचिए, वो 3 बच्चे यहाँ पे आते हैं नहाने सहादरे से,
एंगल पुलिस को हर तरीके से खंगालने होंगे कि 3 बच्चे सहादरे से यहां नहाने आते हैं, उसके बाद वो डूब जाते हैं यहां पे। कहीं अनहोनी तो नहीं हुई है उनके साथ, कुछ और मैटर तो नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही यहाँ पे 18 तारीख की रात को एक लड़का गायब होता है जिसका कल मर्डर होता है यहाँ पे, जिसकी बॉडी मिलती है यहाँ पे, और 19 तारीख को उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को जो एक्सपायर हुआ है, जो उसके डेथ यहाँ पे मर्डर हुआ है, उसको उसकी माँ ही यहाँ ढूंढ के निकालती है कि उसकी बॉडी यहाँ मिलती है। क्योंकि जब वो यहाँ से अपनी जॉब पे जा रही थी गांधीनगर में, तो वो यहाँ से देखती हुई गई कि यहाँ पे कोई लेटा हुआ है या ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो नीचे उतर के आती हैं, पुश्ते से नीचे उतर के आती है यमुना खादर में, और वो उस बच्चे को देखती है। फिर उसके बाद वो रोती हैं, बिलाप करती हैं, और तुरंत वो कॉल करती हैं, अपनी फैमिली को बताती हैं। तब पता चलता है कि उनके बच्चा जो रात को 10 बजे के आसपास खाना खा के निकला था, वो मिल नहीं रहा था, उसको ढूंढ रहे थे, उसका फोन बंद जा रहा था, और 1-2 बार जब फोन लगा तो किसी और लेडीज ने फोन उठाया था उनका, ये उनकी फैमिली का कहना है। तो उसी बच्चे की यहाँ बॉडी मिलती है, और उसके करीब 15 मिनट बाद 12:30 बजे के आसपास की घटना ये भी थी, क्योंकि हम भी थे यहाँ पे, और करीब 12:45 पे 3 बच्चे यहाँ डूब जाते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पीछे झोल झाल हो सकता है। अब पुलिस को सारे एंगल खंगालने होंगे, क्या रीजन रहा, कैसे हुआ, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या था एक्चुअल। मगर सहादरे से बच्चे यहाँ आते हैं, 3 बच्चे आते हैं, तीनों के तीनों डूब जाते हैं, इसमें तीनों की डेथ होती है यहाँ पे, और उससे 15 मिनट पहले यहाँ पे एक बच्चे का, एक लड़के का मर्डर हो जाता है, और उसकी यहाँ पे इंक्वायरी होती है, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम होती है, छानबीन कर रही होती है, थाना शास्त्री पार्क यहाँ एसएचओ खड़े होते हैं, सारी पुलिस खड़ी होती है, डीसीपी सेकंड यहाँ पे खड़े होते हैं, बीटा 2 यहाँ पे डीसीपी खड़े होते हैं, उस्मानपुर के एसएचओ यहाँ खड़े होते हैं, और पूरी टीम यहाँ खड़ी होती है। सोचने वाली बात है टाइमिंग को लेके, और यहाँ पे जो बार बार केस हो रहे, एक ही दिन में 15 मिनट के गैप में 4 बॉडी मिलना, 3 डूब के, 1 का मर्डर। आखिर शास्त्री पार्क थाना पुलिस कर क्या रही है? आखिर पुलिस इतनी ढीली क्यों हो गई है कि उसी के एरिया में, यमुना खादर में लगातार बॉडियां मिल रही हैं, एक ही दिन में 15 मिनट में 4 बॉडी मिलना। यमुना खादर से मैं चंद्रजीत शर्मा, एन भारत टीवी के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ।